नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का नॉलेज एंड न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश के एक नए बदलाव के बारे में, जो कि है देश की नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, यह बदलाव देश में 34 साल बाद हुआ है। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। शिक्षा नीति में 34 साल बाद हुए आमूल-चूल परिवर्तन के बाद नर्सरी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को 4 हिस्से में बांटा गया है। 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, यानी अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणवी में पढ़ाई होगी, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो गुजराती में होगी, केरला में रहते हैं तो मलयालम में, या अगर वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो बंगाली में होगी। वही मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़कर पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। साथ ही स्नातक तक एक ही प्रवेश परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वही शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अब तक 4.43% था। अब तक दोस्तों भारत में 10+2 फॉर्मेट पर आधारित थी भारत की शिक्षा नीति। अब 5+3+3+4 नए पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचे पर आधारित होगी, जिसमें सबसे पहला है फाउंडेशन, जिसमें नर्सरी, केजी व अपर केजी आएंगे। पहले 5 में इसमें 3 साल के बच्चे प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे और फिर पहली और दूसरी में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के विशेष पाठ्यक्रम में एक्टिविटी आधारित लर्निंग पर फोकस होगा। 3 से 8 साल तक बच्चे कवर होंगे। दूसरा प्राथमिक, तीसरी, चौथी, 5वीं, इसमें बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। माध्यमिक, छठी, 7वीं व 8वीं, इस वर्ग में 11 से 14 आयु वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स अनिवार्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण की पढ़ाई, इसमें 10 दिन की लोकल क्राफ्ट की इंटर्नशिप करनी होगी। सेकेंडरी स्टेज 9वीं से 12वीं, चौथे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। इसमें 14 से 18 आयु वर्ग के छात्र होंगे। बोर्ड की तैयारी पर फोकस होगा। विषय चुनने की आज़ादी होगी। अपने विषय के साथ साथ बहुविषयक जानकारियों को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा रटने के बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित हो, इसलिए पाठ्यक्रम कम होगा। 2030 के बाद 3 वर्षीय बीएड समाप्त हो जाएगा। 2030 के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल की बीएड डिग्री भी होगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कुछ विशेष विषयों में स्नातक किया हो। 1 साल का बीएड प्रोग्राम भी होगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या उसके बराबर योग्यता वाले छात्रों के लिए ही। गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा विवाद खत्म करने के लिए 5वीं या राज्य चाहे तो 8वीं तक पढ़ाई मातृभाषा में हो सकेगी। उच्च शिक्षा में भी मातृभाषा में पढ़ाई जारी रख सकते हैं। विज्ञान समेत सभी विषयों की किताबें भारतीय भाषाओं में ही होगी।
त्रिभाषा फार्मूला से भाषा चुनने का हक राज्य को होगा। इसी के साथ शोध करने वाले छात्रों के लिए अब 4 साल का डिग्री पाठ्यक्रम होगा। जो छात्र शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। ऐसे छात्र 1 साल के परास्नातक के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकेंगे। एमफिल पाठ्यक्रम ख़त्म कर दिया गया है। वही जो स्नातक के बाद नौकरी करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई 3 वर्ष में पूरी हो जाएगी। यानी कि जो छात्र शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए कोर्स डिग्री 4 साल की होगी, और जिन्होंने नहीं करना है शोध के क्षेत्र में या फिर सीधे नौकरी चाहिए उनके लिए 3 साल की होगी है डिग्री। शोध को बढ़ावा देने के लिए और गुणवत्ता में सुधार के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। बीच में डिग्री कोर्स छोड़ने पर ड्रॉप आउट नहीं। पहली बार डिग्री कोर्स में मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू होगा। यानी अब नई व्यवस्था के तहत स्नातक की पढ़ाई 3-4 साल की होगी। 3 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम 1 साल पूरा करने पर प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 साल पर पढ़ाई पर डिप्लोमा और 3 साल पूरे होने पर डिग्री मिलेगी। जबकि 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम होगा। अब एकेडमिक क्रेडिट बैंक से सीवी बनेगा दमदार। नई नीति में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना का सुझाव है। इससे उच्च शिक्षा के दौरान छात्र को जो भी कोर्स या सर्टिफिकेट की पढ़ाई करेंगे उसके अंक एकेडमिक क्रेडिट में जुड़ते जाएंगे। इसके आधार पर अंतिम वर्ष में डिग्री लेने के दौरान जुड़ेंगे। इसका फ़ायदा सीवी में नौकरी के दौरान होगा। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य लिया है मोदी सरकार ने। इसका मतलब हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना या शिक्षा से जोड़ना है। इसके अलावा राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण में अब सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल होंगे। पहली बार सरकारी और निजी स्कूलों में एक नियम लागू होंगे। इसके निजी स्कूलों की मनमानी और फीस पर लगाम लगेगी। यानी जो नियम कायदे कानून सरकारी स्कूल में है वही प्राइवेट में भी होंगे। मिड डे मील में अब नाश्ता भी। जी हाँ दोस्तों, अब तक स्कूलों में मिड डे मील ही मिलता था, अब उसके साथ साथ नाश्ता भी होगा। स्कूली शिक्षण की हर 5 वर्ष में समीक्षा होगी। 2022 के बाद सिर्फ नियमित शिक्षक ही होंगे। कम होगा बच्चों के बस्ते का बोझ। 10वीं और 12वीं का भी कोर्स घटेगा। ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसी जगह जहां पर पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा का साधन नहीं होगा वहां स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों को ई माध्यमों से मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए NITF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा। इसका मकसद प्राइमरी से उच्च और तकनीकी शिक्षा तक में प्रौद्योगिकी का सही इस्तेमाल करना है। 2030 तक प्ले स्कूल का एक पाठ्यक्रम होगा। बच्चों की नींव मजबूत करने के इरादे से देश भर में प्ले स्कूल का समान पाठ्यक्रम लागू करेगी सरकार।
2030 तक यह सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना होगी। स्कूलों के इस्तेमाल नहीं हो रहे हिस्से में सामाजिक चेतना केंद्र बनाए जाएंगे। स्कूलों का क्लस्टर बनाया जाएगा जहां विभिन्न शिक्षा संसाधनों के होंगे और इन्हें क्लस्टर के स्कूल साझा कर सकेंगे। बच्चों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। नई नीति के तहत बच्चों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को शामिल किया जाएगा। प्रायोगिक शिक्षण जैसे नवीन शिक्षा शास्त्र के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किताबें पढ़ने का चलन बढ़ाया जाएगा और डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया जाएगा और समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार भी होगा। 10 दिन बिना बैग के स्कूल। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे। इससे क्या होगा, इस दौरान उन्हें स्थानीय कारोबारियों और शिल्पकारों के पास इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसमें उन्हें व्यवसाय की बारीकियां सिखाई जाएंगी और लोक विद्या का प्रावधान भी होगा। स्थानीय कलाकारों को स्कूल में बच्चों को सिखाने जाना होगा। तीसरी, पाँचवीं, 8वीं में भी होगी मुक्त शिक्षा। अब तीसरी, 8वीं में मुक्त शिक्षा होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। तो ये थी दोस्तों आज की ये वीडियो नई शिक्षा नीति पर, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नॉलेज एंड न्यूज़ को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों अगर कोई भी सवाल और सुझाव हो तो मुझे कमेंट में लिखना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।